जय मसीह की होशन्ना। मैं आप सबको अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। खुदा की भाषा में जाना ये काम प्यारा है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और आज का हमारा मजमून है खुदा का जिंदा कलाम। खुदा का जिंदा कलाम। आज हम ये देखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में क्या क्या काम करता है। खुदा का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में क्या क्या काम करता है। तो बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातें आती हैं। सारी बातों का जिक्र तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज का मैं जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं कि बाइबल जो है वो हमारी रूह के लिए एक ग़िज़ा है। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है। इसको मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन जो कहता है वो है अय्यूब सबर। आइए अय्यूब उसका 23 बाब और उसकी 12 आयत की तिलावत करते हैं और देखते हैं कि अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब कहता है, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जहीरा किया। मैंने उसकी मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जहीरा किया। इसी तरह से मत्ती में खुदा में यीशु ने कहा, मत्ती 4 बाब और उसकी 4 आयत यूं लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी जो बात खुदा के मुंह से निकलती है वो खुदा का कलाम है। इसी तरह से ज़बूर नवीस ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में दाऊद बादशाह फरमाते हैं हम सब के लिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। वाह, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये बात आज हम कर रहे हैं कलाम की, खुदा के जिंदा कलाम की हम बात कर रहे हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बात में। यूहन्ना रसूल, जिसको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है, और ये ठीक है इसने खत भी लिखे तो उसमें भी मोहब्बत का जिक्र किया और मोहब्बत को इस तरह तौर से इसने पेश किया कि जिस तौर से गहराई में इसने मोहब्बत को किया और किसी ने नहीं किया। तो यूहन्ना की उसका 6 बाब और उसकी 48 और 51 आयत को जब हम गौर से देखते हैं तो इसमें बड़ी अच्छी चीज ये हमें नजर आती है। खुदावंद यीशु ने यहूदियों को कहा जो उस वक्त खाने की बातें कर रहे थे कि मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। यानी उन्होंने ये कहा कि मूसा ने तो हमको आसमान से रोटी दी, यानी मन दिया, लेकिन खुदावंद ने कहा कि वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। यानी वो रोटी जो मान उतरता था, जो रेगुलर रोटी हम खाते हैं, वो तो खाने के बाद मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद हमें ये कहते हैं कि मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, वो मेरा गोश्त है। हम सब मसीही जानते हैं कि यह किस तरह से खुदाम का गोश्त है जो हम अशायरबानी पे भी खाते हैं और जो जिसकी कुर्बानी उसने सलीब पर भी दी। इसमें आखिरी एक और चीज थोड़ी सी हम देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो और हमें क्या कहता है। यूहन्ना 1 बाब उसकी 4 आयत, फिर 8 बाब और उसकी 12 आयत कुछ यूं लिखा हुआ है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा,
دنیا کا نور میں ہوں. یعنی یسوع جو ہے وہ دنیا کا نور ہے. دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. خداوند آپ سب کو اس پاک کلام کی وجہ سے برکت دے اور ہمارے دلوں کو روشن کرے. آمین آمین.